हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज एक बहुत ही छोटा सा हमने जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंचानी थी। और ये है कि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि 2016 में बच्चे रजिस्टर्ड थे, अब 2022 में उनको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो अब दिमाग में बच्चों के सवाल था, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे जो बोलते कि क्या करें भाई, ताकड़ की ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कन्वर्ट जो कराना है आपको वो करवाना पड़ेगा ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में। अब दो सवाल आ रहे थे, ये मेरे दिमाग में भी सवाल आया था पहले कि अब तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। तो एक तो है ऑटोमेटिक और एक है मैंडेट। तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, और उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो बच्चों के बहुत सारे सवाल थे कि सर एक बात बताओ हमें कि जो अभी जो रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, जो रजिस्ट्रेशन हो गए वो तो ऑटोमेटिक न्यू में है, लेकिन जो बच्चा ओल्ड का आया है और उस बच्चे के अब एग्जाम होने हैं जून अटेम्प्ट के अंदर, तो वो ओल्ड सिलेबस से होंगे या न्यू सिलेबस से? तो ये बात तो आपको पहले से पता है कि ओल्ड सिलेबस का अब कोई भी एग्जाम पेपर नहीं आने वाला, यानी कि अब सारे के सारे पेपर आपके न्यू में हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर जब न्यू के हैं तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे क्या करेंगे? तो ना, तो बहुत ही आसान तरीका है। आपको ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में अपने आप को कन्वर्ट करवाना है। अब कन्वर्ट का प्रॉब्लम क्या है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर जब एग्जाम ओल्ड सिलेबस से होने ही नहीं है तो इंस्टीट्यूट ये बात अज्यूम करके क्या चलेगा, उसको मानना पड़ेगा कि जो ओल्ड वाले बच्चे उनको पेपर भी नए से पहुंचाना है। मैंने बोला इंस्टीट्यूट इस बात को माना ही नहीं है, और इंस्टीट्यूट बोलता है कि देखो आपका ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं होगा, यानी कि आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के बाद फिर आप न्यू में कन्वर्ट होंगे। बोलो हाँ है ना? यानी मान लो कोई बच्चा 2016 के सिलेबस में क्या है, वो रजिस्टर्ड हो रखा है, अब उसको 2022 वाला सिलेबस में एग्जाम देना है, क्योंकि 2016 के एग्जाम तो होने वाले हैं नहीं है। तो अब क्या करे ये बच्चा? क्या ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट इंस्टीट्यूट कर देगा, क्योंकि ओल्ड का वैसे भी एग्जाम होने वाला नहीं है? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए इंस्टीट्यूट ने क्लियरली नोटिफिकेशन जारी किया है कि भैया ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं होगा, आपको मैंडेटरली कन्वर्जन करवाना पड़ेगा, तब जाकर के यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम एज पर सिलेबस 2022। इस बात का बेहद ध्यान रखें कि यहां पर इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बोला कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, आपके लिए ऑप्शनल नहीं दिया। इंस्टीट्यूट ये नहीं बोल रहा नहीं कराओगे तो हम खुद कर देंगे ना, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और देन उसके बाद जाकर के आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाओगे, और फिर आप 2022 सिलेबस के हिसाब से अपने एग्जाम दे पाओगे। अब इसको सोचते हैं कि सर ये होगा कैसे, इसका प्रोसेस क्या है? बोला मैंने बेटा देखो, प्रोसेस बेहद आसान बेहद सिंपल है, बेहद ही क्या है, आसान है। तो देखो क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको सीधा गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाकर के आपको सीधा अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। आईसीएमआई में प्रोसेस बता रहा हूं आपके लिए। यहां पर जाकर के आपको स्टूडेंट में जाना है। कहां जाना है? स्टूडेंट के अंदर। कहां जाना है बेटा? स्टूडेंट में। अब देखो, स्टूडेंट में जाना है। स्टूडेंट में जाने के बाद यहां पर देखो एक रेड पट्टी दिख रही है आपको, दिख रही है? ये वाली पट्टी दिख रही है। इस पट्टी में क्लियरली मेंशन है, इस बात का जिक्र किया हुआ इंस्टीट्यूट ने, तो वो लगे अपडेटिंग द स्टूडेंट लॉग इन credential, it is progress in the might require some time to complete the process। बस क्लियरली बोला है उन्होंने कि भैया देखो यहाँ पर टाइम भी दे रखा है, यहाँ पर टाइम भी दे रखा है कि इतने टाइम आपको करवाना है। और बोला गया कन्वर्जन फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस 2022 इज मैंडेटरी थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम। क्लियर बोला है। मैंने वही बात बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर मैंडेटरी है बेटा। क्या ये मैंडेटरी है? मैंडेटरी है कि आपको करवाना पड़ेगा, और प्रोसेस भी दिया है, और प्रोसेस भी दिया है कि ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? ये आपका मैंडेटरी प्रोसेस है जो आपको कन्वर्जन का दिया हुआ है, जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट क्लियरली मेंशन है, टाइम भी दे रखा है, आपको करवाना पड़ेगा यहां तक। अब नीचे देखो, नीचे आपके पास एक यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखो सीएमए सिलेबस कन्वर्जन। देखो ना, आपके पास जो लेफ्ट हैंड की तरफ देखो ये आ रहा होगा, और यहाँ इसको क्लिक करोगे आप, और क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखेगा। बोलो हाँ ना? अब यहाँ पर दो चीज लिखी हुई है, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर सीएमए सिलेबस कन्वर्जन। यहाँ पर गाइडेंस दे रखी है, वो गाइडेंस देखनी है। हमें गाइडेंस नहीं देखनी है, हमें सीधा कहाँ जाना है? सिलेबस कन्वर्जन रिक्वेस्ट के ऊपर। रिक्वेस्ट भेजनी है इंस्टीट्यूट को जाकर के पहले, और यहाँ देखो ये आपका फिर इंटरफेस इस तरीके से खुल रहा होगा। फिर यहाँ पर सिलेबस कन्वर्जन रिक्वेस्ट आ रहा होगा, ये आपको क्लिक करना है। देखो यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
आपसे लॉगिन आईडी मांगेगा और आपसे पासवर्ड मांगेगा और कैप्चा मांगेगा और इसको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आगे आपसे क्या मांगेगा, डिटेल्स मांगेगा और डिटेल्स आपको फिल करनी है। और फिल करने के बाद फिर आपका इंस्टीट्यूट रिक्वेस्ट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। देन उसके बाद आपका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। हाँ, चार्जेस है 250 चार्जेस इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किए कि भैया आपको ठीक है 250 चार्जेस देने हैं। वो आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया पैरामीटर, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये प्रोसेस था, बेहद सिंपल बेहद आसान। मैंने आपको प्रॉपर सिस्टम पर बता दिया कि भैया कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। ये सिंपल सी बात थी जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना कन्वर्जन करवा लें, नहीं तो दिक्कत होने वाली है क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाओगी 2020 सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो आगे देखते रहिए, ऐसे ही बहुत इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट है आपके लिए वो आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है।